वेलकम टू डेस्कबुक डॉट क्लाउड। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेस्कबुक डॉट क्लाउड की जो फंक्शंस हैं और फीचर्स की हाइलाइट्स आपको देंगे, और हम आपको बताएंगे कि ये बेस्ट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कैसे है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि इसको एक बेस्ट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाता है आपकी बिजनेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप इसके यूज़र नेम अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड करेंगे जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपने बनाएंगे। इधर से हम इसको साइन इन करेंगे। तो ये साइन इन होता है तो एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें आपकी टोटल परचेज आ रही है, टोटल परचेज पेएबल शो कर रहा है, टोटल सेल्स शो कर रहा है, सेल्स रिसीवेबल शो कर रहा है, इनकम शो कर रहा है, टोटल एक्सपेंस शो कर रहा है, कैश इन हैंड शो कर रहा है और कैश एट बैंक शो कर रहा है। ऐसे ही आप नीचे आते हैं तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन आ रही हैं, आपको डायग्राम्स आ रही हैं कि आपके टॉप एक्सपेंस कौन से हैं, आपके टॉप इनकम्स कौन सी है, आपके टॉप कस्टमर्स कौन से हैं और आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट कि आपकी लो स्टॉक प्रोडक्ट का भी आपको डैशबोर्ड पे दिखाएगा, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपके लो स्टॉक में है ताकि आप उसको कंप्लीट कर सकें, राइट। उसके बाद आप इसमें ईयरली अपनी सेल्स परचेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि आपकी ईयर में सेल्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मंथ की देख सकती हैं, वीक की देख सकती हैं, 2 डे की देख सकती हैं। एंड साइड बार पे आपको डैशबोर्ड के साइड बार पे इधर आपको डैशबोर्ड का बटन नजर आ रहा है, साइड बार पे आपको कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट्स, परचेजेस, सेल्स, स्टॉक ट्रांसफर, सर्विसेज, एचआरएम, रिमाइंडर्स, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, यूजर मैनेजमेंट और सेटिंग्स। ये सॉफ्ट ना कि सिर्फ फाइनेंस के साथ बल्कि ये एचआरएम बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंस के साथ साथ आप अपने एचआर को भी मैनेज कर सकते हैं। जो कि आपकी लेफ्ट साइड पे आपको ये गोल बटन नजर आ रहा है, राउंड सा। इस बटन को आप यूज करते हुए अपने साइड वाले बटन को जरा स्लीक कर सकते हैं, जो कि बड़ा हैंडसम लगता है और ब्यूटीफुल लगता है, स्लीक सा डिजाइन नजर आता है। अब हम आपको डैशबोर्ड के कुछ बटन्स के और फीचर्स के ऑपरेशन बताते हैं कि ये तो आपको बता दें कि आप इसमें ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मंथ पे किया तो आप देख सकते हैं कि मंथ का ग्राफ चेंज हो गया। ऐसे मैं वीक पे करूंगा तो वीक का ग्राफ चेंज हो जाएगा, लेकिन टू डे का आज नहीं है क्योंकि आज हमने कोई सेल परचेज इसमें डाटा में एंटर नहीं किया, ये शो नहीं करेगा। और इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने आप लॉग आउट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, यहाँ से भी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो सेम बटन सेम ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ से हम प्रोफाइल पे चले जाते हैं। यहाँ आपका यूजर नेम आपको पता है ये डिफॉल्ट सेट होगी, ईमेल आपकी डिफॉल्ट सेट होगी, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपना इधर एंटर कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इधर पासवर्ड लिखेंगे, अदरवाइज आप पासवर्ड नहीं लिखेंगे इधर। सो अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। लाइट मोड, डार्क मोड दोनों अवेलेबल हैं। ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन है, इधर आप अपने रिमाइंडर नोटिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। पीओएस मशीन, पीओएस का ऑप्शन है, पॉइंट ऑफ सेल, जहां से आप सेल कर सकते हैं। तो आप पॉइंट ऑफ सेल पे देख सकते हैं कि इधर आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स यूज नजर आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल के ऑपरेशंस हैं जो कि शॉर्टकट कीज हैं, यहाँ से आके वो देख सकते हैं। प्रोडक्ट को आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं, इधर साइड बार से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। सो बैक चलते हैं क्योंकि ये हाइलाइट्स हैं। और अगर आपको डिटेल में हर मॉड्यूल की वीडियो देखनी है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इसके हर मॉड्यूल के हर सेक्शन की डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेप टू स्टेप गाइड आपको हर मॉड्यूल की इसमें मिल जाएगी। आगे कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ जाता है। कॉन्टैक्ट के सेक्शन में आप कस्टमर्स की लिस्ट को देख सकते हैं, कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, कस्टमर लेजर चेक कर सकते हैं। इधर से आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, कस्टमर की लेजर को चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इधर फिल्टर में जाएंगे, कस्टमर की डिटेल्स एंटर करेंगे और कस्टमर लेजर आपके सामने आ जाएगा। सेम एज इट इज सप्लायर है, और अगर सप्लायर के दरमियान में कोई कमीशन एजेंट है तो आपको कमीशन एजेंट पहले से ऐड कर लेना है। और ये चीजें जब डिटेल्स आप पूरी ऐड कर लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स में ये चीजें फीड हो जाएंगी, राइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट्स का सेक्शन, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट को देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने अब आ रहा है लिस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। इसमें हमारे पास लेज आ रही है, प्रोडक्ट परचेज प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट टाइप आ रही है कि प्रोडक्ट सिंगल है, वेरिएबल है, या प्रोडक्ट का कॉम्बो आता है, यूनिट क्या है, उसका पीस है, सेंटीमीटर है, अगर शर्ट है तो उसका साइज आ सकता है, कैटेगरी आ सकता है, अगर कोल्ड ड्रिंक्स है तो बेवरेजेस हैं, और अगर आप साल्टेड जैसे ग्रोसरी में काउंट करना चाहते हैं, स्नैक्स में काउंट करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसे क्या कैटेगरी देंगे। ब्रांड आप इसका लिख सकते हैं कि लेज है तो इसका ब्रांड लेज है, या पेप्सी से ऐसे लेज बनती है तो आप इसको पेप्सी का लिख सकते हैं, पेप्सी को का। तो वो जो चीजें हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स के पोर्शन में आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन नजर आता है, प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, बार कोड और एसक्यूयू नंबर सिस्टम खुद जनरेट कर देगा। बार कोड टाइप्स होती हैं, ये स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, इसको अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपको डिफॉल्ट बार कोड टाइप चाहिए स्टैंडर्ड की, वो भी हम ऐड करवा देंगे आपको। और यूनिट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑन द स्पॉट आपके पास यूनिट नहीं सिस्टम में फीड हुआ, यहाँ से यूनिट लेफ्ट साइड पर आप टास्क बार पे देखें कि साइड बार पे देखें, लेफ्ट पे आप साइड बार पे देखा कोई यूनिट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा इधर। अगर आपने यूनिट्स यहाँ से ऐड नहीं किया तो आप ऑन द स्पॉट याद आता है कि यार ये प्रोडक्ट का यूनिट नहीं ऐड किया, तो इधर से आप यूनिट ऐड कर सकते हैं, ब्रांड को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, उसके अलर्ट क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं। और अगर ये सेटिंग्स को आप चेंज करना चाहते हैं कि इधर क्या क्या आपको शो हो, तो आप सिस्टम सेटिंग्स में जाके वो सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। मार्जिन 25% डिफॉल्ट सेट है, ये आप सिस्टम सेटिंग्स में जाके मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। और
अगर इसके और आपने अभी इसका ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं ऐड किया तो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, मसाला के लेज़ है इसमें, फिर 500 लेज़ ऑलरेडी पड़ी तो आप 500 लेज़ इसमें ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद आपको इसमें लेज़ का प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उसके बाद आपकी जो परचेज़ेज़ हैं वो इसमें डलती जाएँगी और प्रोडक्ट का जो आपका स्टॉक है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा और सेल्स पे खुद ब खुद माइनस होता जाएगा। अगर मैं सेव एंड न्यू करूँगा तो ये मुझे इसी पेज पे दोबारा ले आएगा और सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव करूँगा तो ये मुझे प्रोडक्ट लिस्ट वाले बटन पे ले जाएगा। आगे चलते हैं, प्रिंट लेबल्स आ जाते हैं आपके। प्रिंट लेबल्स का जो कि आपका बार कोड है उससे वर्क है। इधर से आप बार पहले यहाँ से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज दैट मुझे वाटर बोतल चाहिए। अच्छा, मैंने WAR वार लिखा, ये नहीं आया, WA लिखा तो वाटर बोतल आ गया। सो एंड दिस इज अ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है डेस्कबुक.क्लाउड, ये AI पे वर्क करता है। ये जैसे ही आपने वाटर बोतल सर्च किया, आपके पास वाटर बोतल के हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में कोई भी WA से प्रोडक्ट नहीं था, तो इसने इसको ऑटो पे ऐड कर दिया फॉर आवर कन्वीनियंस। तो वाटर बोतल को आप इधर लिखेंगे, पैकिंग डेट को मेंशन करेंगे। अब इधर एक ऑप्शन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन टू शो ऑन लेबल्स। अब ये आपने सेट करना है कि अगर प्रोडक्ट नेम है तो उसकी प्रोडक्ट नेम मिसाल है कि लेज है, तो लेज ऊपर बार कोड पे लिखा आ रहा है, तो लेज का साइज क्या हो लिखने का, जैसे हम वर्ड में साइजिंग करते हैं टेक्स्ट की, ये वर्ड टेक्स्ट की साइजिंग है। SKU कोड टू प्रिंट करना है या बार कोड आपने प्रिंट करना है, जैसे कोड 128 था उधर। इधर से बार कोड सेटिंग्स जो है ये बार कोड सेटिंग्स में जाके लगेंगी कि आपको कितनी लेबल्स पर शीट चाहिए और क्या साइज होना चाहिए, या बार कोड सेटिंग्स में जाके साइन इन सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। अगर आप सेटिंग्स हैं उसकी अपना बारकोड्स की, जो कि आप बारकोड सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है बल्क अमाउंट में, तो आप उसको जनरली इस एक्सेल की फाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट में और उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, और जो आपने इंपोर्ट है डाटा अपना पुराने सॉफ्टवेयर का इसमें करना है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर आप इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे, मतलब कि आपको प्रोडक्ट्स मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद जब कि आपको पता है कि हमारी बारी आती है कि प्रोडक्ट तो हमने ऐड कर लिया कि लेज है हमारे पास नेशनल के मसाले हैं, हमारे पास शुगर है, हमारे पास फ्लोर है, जो चीज़ें हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स में कैटेगरी में आपने वो ऐड कर ली हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करने की बारी आती है, जिसको आप प्रोडक्ट्स को इधर से सेलेक्ट करके मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, और आप बल्क इंपोर्ट में इन केस ऑफ बल्क इंपोर्ट आप प्रोडक्ट्स को एक्सेल का ये टेम्पलेट फाइल करके प्रोडक्ट का डाटा भी एक्सेल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑन टू यू, आप कैसे इसको ऐड करना चाहते हैं। प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, प्रोडक्ट की वेरिएशंस को आप सेट कर सकते हैं। सपोज दैट लेज आती है, लेज की 3 पैक्स हैं, स्मॉल पैक है, बिग पैक है, मीडियम पैक है, तो आप उसकी वेरिएशन लगा सकते हैं और वेरिएशन की बेसिस पे आप जब सेल करेंगे तो वेरिएशन ऐड करके आप उसकी प्राइस को उधर सेट कर देंगे। ठीक है, और जब प्रोडक्ट को आप सेव भी करेंगे तो तब भी आप वेरिएशन लगा के उसकी प्राइस को सेव कर लेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू हैव टू ऐड अ प्रोडक्ट, आपको जब भी कभी कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है उसके अंदर अगर वेरिएशन है तो आप उसकी वेरिएशन को पहले ऐड करेंगे। उसके बाद हम यूनिट्स में चले जाते हैं। प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, प्रोडक्ट पीस में है, प्रोडक्ट सेंटीमीटर में है, प्रोडक्ट मीटर में है, प्रोडक्ट किलोग्राम में है, प्रोडक्ट लीटर में है, तो यहाँ से आपको उसके यूनिट ऐड कर लेने हैं, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट को अगर कैटेगराइज करना है तो आप इसमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने शो हो रहा है, थोड़ा सा लोड कर रहा है, टाइम वेट कीजिएगा जरा। कैटेगरीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक ये देखें, ग्रोसरी है, ग्रोसरी वाले प्रोडक्ट्स को ग्रोसरी कैटेगरी में डाल देंगे, बेवरेज है तो बेवरेज वाली कैटेगरी में डाल देंगे, स्नैक्स हैं तो स्नैक्स वाली कैटेगरीज में डाल देंगे, लाइक बिस्किट्स, लेस, ETC स्नैक्स वाली कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो इधर सब कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। और ब्रांड्स वाली सेक्शन में अब हम आ गए हैं, अब यहाँ से ब्रांड्स को ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि प्रिंस लू का है, रियो बिस्किट पीक फिन्स का है, और जैसे जो कंपनी का जो है पोलो की शर्ट है, कॉटन की शर्ट है वो पोलो की है। ठीक है, तो खादी की है, खादी के कपड़े हैं आपके पास, जो भी आपका ब्रांड है उसके हिसाब से, लैपटॉप लेनोवो का है, सो वो आप ब्रांड्स को इधर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप परचेज को अपनी मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन के बाद हम परचेज पे आ जाते हैं। आप अपनी परचेज की लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी परचेजेस हो रही हैं और क्या क्या उसकी आपकी जो डिटेल्स है वो शो होंगी उस पर। आप परचेज की लिस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, और परचेज की लिस्ट के साथ साथ आप पेमेंट स्टेटस दे सकते हैं कि पे स्टेटस पार्शियल है, ड्यू है, पेड है, या परचेज रिटर्न है। अगर परचेज रिटर्न है तो आपको परचेज नंबर के पास एक रेड आइकन राउंड एरो नजर आएगा, और एक आपको परचेज रिटर्न का लिखा हुआ हेडर नजर आएगा, और पेमेंट के स्टेटस में माइनस आएगा कि ये परचेज रिटर्न है आपकी, राइट। और इसके बाद आप ऐड परचेज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ राइट साइड से बटन क्रिएट का ऑप्शन आपको नजर सप्लायर से परचेज को ऐड कर सकते हैं, कौन सा आपका सप्लायर है जिससे आप सामान ले रहे हैं, और उसकी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। कैश टाइप क्या है, बैंक ट्रांसफर है, कैश अकाउंट क्या है, अगर आपका कैश पेमेंट है तो कैश इन हैंड होगा ऑब्वियसली, अगर बैंक ट्रांसफर है तो आपके बैंक अकाउंट सेटिंग से जाके ऐड हो जाएंगे, बैंक्स में जाके ऐड हो जाएंगे, बैंक सेक्शन में जो कि आगे आएगा। तो कमीशन एजेंट की कमीशन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमीशन अमाउंट इधर शो होगी लेकिन आपको इनवाइस में शो नहीं होगी, वो आपको अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि कमीशन अमाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनवाइस। बट इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं कि आपका कमीशन अमाउंट क्या है। ठीक है,
उसके बाद परचेज रिटर्न आपकी आ जाएंगी कि परचेज रिटर्न की लिस्ट आप अलग से देख सकते हैं। आप पर परचेजेस पे भी चेक कर सकते हैं कोई परचेज रिटर्न ऐड हुई है, और लिस्ट परचेज में परचेज रिटर्न शो हो जाएगी, और परचेज रिटर्न का आपको अलग लिस्ट भी शो हो जाएगी। परचेज रिटर्न को भी मॉनिटर कर सकते हैं, लिस्ट परचेज में भी आपको परचेज शो हो जाएगी, और परचेज रिटर्न वाले ऑप्शन में भी आपको परचेज शो हो जाएगी लिस्ट में। तो परचेजेस को हमने चेक कर लिया है, अब हम सेल्स की तरफ चलते हैं। लिस्ट सेल्स, जस्ट लाइक आपने परचेज को देखना है उस तरह आप सेल्स की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको ओके, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ सेल्स देख सकते हैं, जस्ट लाइक परचेज आप अपनी सेल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर यहाँ ऊपर फिल्टर सेक्शन से आपको कोई स्पेसिफिक कस्टमर की सेल देखनी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेल्स को सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ ऑप्शन दिया है, ऐड सेल्स साइड बार से भी आप ऐड कर सकते हैं सेल को, और लिस्ट सेल वाले ऑप्शन के राइट साइड के टॉप राइट कॉर्नर से आप क्रिएट भी कर सकते हैं सेल को। तो यहाँ आपको कस्टमर डिटेल्स देनी है, परचेज में सप्लायर की डिटेल्स देनी है, और अगर कोई सेल में भी आपके पास कमीशन एजेंट है तो आप उसको भी कमीशन वैल्यू उधर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी सेल्स की अगर आप कंप्लीट डिटेल, हर जो आपका मॉड्यूल है उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो स्टेप टू स्टेप गाइड में अवेलेबल है। ये जस्ट जनरल सा इंट्रो है जो कि आपको सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल देगा और बेसिक ऑपरेशन के बारे में सॉफ्टवेयर के बताएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, हम पॉइंट ऑफ सेल की लिस्ट देख सकते हैं। मतलब कि अब लिस्ट सेल्स में वो सेल्स हैं जो कि आप मैनुअली सेल्स ऐड कर रहे हैं, और इसमें पीओएस की सेल्स में वो सेल्स आपके शो होंगी जो कि आप पीओएस मशीन से सेल्स कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल में आप देख सकते हैं कि इधर आपको लिस्ट ऑफ सेल्स शो हो रही हैं कि आपकी पीओएस मशीन से कुछ सेल हुई, अगर उसमें भी सेल कोई रिटर्न है तो वो भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और पेमेंट स्टेटस भी आपको शो हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आपकी पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ जाती है। इसके इधर की शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था, यहाँ से आप मैनुअली प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं सर्च करके, और यहाँ से आप प्रोडक्ट को वैसे भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, राइट। और अगर इसको कैटेगराइज करना है तो ब्रांड वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसको यहाँ से सेव करके बिल को ऐड कर सकते हैं। और राइट साइड से टॉप से आप बैक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा इंटरफेस में आने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने सेल्स की पीओएस को देख लिया। अब कोटेशंस आ जाएंगी, लिस्ट कोटेशंस। अब यहाँ से आप कोटेशंस को चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी कोटेशन आपने बना के दी है, कोटेशन को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर नेम देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, एसकेयू डिटेल्स देंगे, इस तरह आप यहाँ से कोटेशन को बना सकते हैं। और इसी तरह आप सेल्स की रिटर्न्स को इधर मॉनिटर कर सकते हैं, लिस्ट सेल्स रिटर्न। तो दिस इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ सेल्स सेक्शन ऑफ डेस्कबुक डॉट क्लाउड। आगे हम स्टॉक ट्रांसफर पे आ जाते हैं। यहाँ से आप लिस्ट कर सकते हैं स्टॉक ट्रांसफर को। इफ़ योर बिजनेस इज ब्रांचेस बेस्ड, और इफ़ यू हैव एसोसिएट कंपनीज, और या आप किसी कंपनी टू कंपनी अपना स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तो आप स्टॉक की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से साइड बार से भी स्टॉक को ट्रांसफर का ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन चेक दैट के फ्रॉम लोकेशन ऑप्टिमम टेक टू लोकेशन डेव्स बीटा। सो यहाँ से आप अपनी स्टॉक ट्रांसफर को ऐड कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है आप उसको ऐड करेंगे और कितना स्टॉक ट्रांसफर करें वो आप ऐड करेंगे, सो आपका स्टॉक ट्रांसफर भी इधर शो कर सकते हैं। सो इधर आपको स्टॉक ट्रांसफर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा आपकी सर्विसेज हैं, अगर आपका बिजनेस सर्विसेज बेस्ड है तो आप सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने सर्विस को सेल किया है तो आप ऐड सर्विस इनवॉइस से जाके सर्विस को अपनी इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, और सर्विस को जो आपने किसी को दी है तो उसकी में अमाउंट आएगी, तो इस तरह आपकी सर्विसेज आ जाएगी, और ये आपकी सर्विस इनवॉइसेज आ जाएंगी कि आपने किस किस को क्या सर्विस दी है। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं सर्विस को जो दे रहे हैं, और जहाँ से सर्विस को ऐड करना है तो सर्विस को जो ऐड करने का ऑप्शन है वो यहाँ से ही है, राइट साइड से, लेफ्ट में नहीं दिया। कि अगर मिसाल आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, आप रिपेयरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप वीडियो शूट सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपका बिजनेस सर्विसेज बेचना है तो आप यहाँ सर्विसेज ऐड करके सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, right? And one of the most Deskbook.cloud is not just a financial software, it becomes a combo of HRM. आप इसमें HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को सेट कर सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन सेट कर सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट, उसका HR अलाउंस सेट कर सकते हैं, लिस्ट एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एम्प्लॉय को लोन की उसकी चेक कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, पे रोल को मेंटेन कर सकते हैं। आपने सिर्फ सैलरी बनानी है, और उसके बाद मंथ के बाद आपकी सैलरी आप क्रिएट करेंगे, खुद जनरेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस इंटीग्रेशन। यहाँ आपकी अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेट हो जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेशन आप जैसे सैलरी वाले बटन पर जाएंगे, लिस्ट सैलरी, आप मंथ सेलेक्ट करके सैलरी जनरेट करेंगे, इट विल क्रिएट द सैलरी। और
लीव्स वाले सेक्शन में आप लीव्स को अप्रूव कर सकते हैं, और अगर लीव टाइप आपको और चाहिए तो आप लीव टाइप डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन मैनेज योर HRM एज वेल इन द डेस्कटॉप.क्लाउड। उसके बाद आपके पास रिमाइंडर्स का ऑप्शन आ जाता है कि आपको लगता है कि कोई रिमाइंडर ऐसा चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मुझे रिमाइंड करवानी है, तो सॉफ्टवेयर विल गिव यू अ नोटिफिकेशन ऑन दिस डैशबोर्ड, सो यू कैन चेक योर रिमाइंडर्स। उसके बाद अकाउंट्स आ जाती है। अकाउंट्स में आप अपनी इनकम को देख सकते हैं। इनकम में आप अपनी इनकम हेड्स देख सकते हैं, इनकम देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद सेम एज इट इज आप एक्सपेंस में एक्सपेंस हेड्स को देख सकते हैं, एक्सपेंसेस को देख सकते हैं, एक्सपेंस स्टेटमेंट देख सकते हैं। वाउचर्स में आप कस्टमर सी वाउचर बना सकते हैं, कस्टमर एडवांस वाउचर बना सकते हैं, सप्लायर पेमेंट बना सकते हैं, सप्लायर एडवांस वाउचर बना सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कैश एडजस्टमेंट वाउचर कर सकते हैं, डेबिट वाउचर बना सकते हैं, क्रेडिट वाउचर बना सकते हैं, जनरल वाउचर, वाउचर अप्रूवल अकाउंट्स हेड क्रिएट कर सकते हैं, बैंक्स को अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं, बैंक की लिस्ट देख सकते हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, बैंक के लेजर को चेक कर सकते हैं, टैक्सेस को ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट पे टैक्स भी होता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अकाउंट्स के साथ मैनेज करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, 2D समरी देख सकते हैं, स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं, कैश बुक को चेक कर सकते हैं, बैंक बुक को चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, जनरल लेजर को देख सकते हैं, जनरल हेड देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। और सेल्स के अंदर आप यूजर वाइज सेल्स देख सकते हैं कि अगर आपके 4 यूजर हैं सॉफ्टवेयर के, तो उस तीनों यूजर्स ने कितनी सेल्स किया है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स चेक कर रहे हैं। यूजर वाइज सेल्स से आप ये चेक कर सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर आपका बिजनेस 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग में क्या सेल्स हो रही है, इवनिंग में क्या सेल्स हो रही है। प्रोडक्ट वाइज सेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है, शिपिंग कॉस्ट है, अगर कोई शिप कर रहे हैं आपको प्रोडक्ट, तो आपकी शिपिंग कॉस्ट इधर चेक हो जाएगी। ऐसे ही एज इट इज पर डे परचेज के लिए यूजर वाइज परचेज चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज परचेज चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज परचेज चेक कर सकते हैं, सप्लायर वाइज परचेज चेक कर सकते हैं, कस्टमर ड्यू रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सप्लाई ड्यू रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उनके कितने ड्यूज हैं। यूजर मैनेजमेंट में आप आ जाते हैं। अब हम यूजर मैनेजमेंट में आप यूजर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने यूजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी इस टाइम अभी आपको शो हो जाते हैं कि 2 यूजर हैं, एक मेरा एडमिन यूजर है और एक मेरी अकाउंटेंट है अली नासिर। अकाउंटेंट है एक मेरे अली नासिर, और मेरा एक एडमिन है। इस तरह मैं यूजर्स को चेक कर सकता हूँ और यूजर्स के रोल को देख सकता हूँ। मैंने एक आपके सामने उधर यूजर सेक्शन में भी आपको शो हो रहा था कि एडमिन है और इसको परमिशंस क्या देनी है, यहाँ से परमिशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लॉगिन करेगा, आप उसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे देंगे इधर यूजर क्रिएट करके, तो वो लॉगिन करेगा तो उसको वो परमिशन सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिस्टम सेटिंग्स में बिजनेस सेटिंग्स आ जाएंगी, जिसमें आप बिजनेस का नेम, बिजनेस की वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स में जाके आप सिस्टम का डिफॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, डे, मंथ, ईयर, मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, प्रिंट टेम्पलेट को अगर आपने 2-3 ऐड करके रखी हैं तो वो चेक कर सकते हैं, जिसमें इनवाइस लेआउट आ जाती हैं, वाउचर अप्रूवल्स आ जाती है, परचेज आ जाती है कि परचेज में आपको क्या देखें, प्रोडक्ट लेवल टैक्स शो करना है, प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंट शो करना है, एनेबल कमीशन जनरेट करना है कि नहीं करना। सेल्स में भी ये चीज़ें हैं। लीव टाइप्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे सिक, कैजुअल, अर्नड आ रही है, क्रिएट कर सकते हैं कि आपको ऐड करना है। अटेंडेंस को आप इधर चेंज कर सकते हैं। बार कोड सेटिंग्स में जो आपको पहले बताया था कि 20 लेबल्स पर शीट आ रही हैं, तो उसमें बार कोड सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि 40 लेबल्स पर शीट चाहिए, शीट साइज क्या होगा। ठीक है, इनवाइस के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जो कि डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी कि इनवाइस के लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं, सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ आती तो हमारी कस्टमर सपोर्ट की टीम आपको हेल्प आउट कर देगी इसमें लेआउट बनाने में। अटेंडेंस मशीन को इंटीग्रेट करके उसका डाटा चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई अवेलेबल डाटा नहीं, क्योंकि हमने अटेंडेंस मशीन को नहीं इंटीग्रेट किया। टर्म्स एंड कंडीशन सॉफ्टवेयर की देख सकते हैं। ठीक है, सेल्स एक्टिव करनी है, सेल्स रिटर्न एक्टिव करनी है, परचेज एक्टिव करनी है, चीज़ें आपने एक्टिव रखनी है, उसमें अपडेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सॉफ्टवेयर, कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। होप सो आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, अंडरस्टैंड हुई होंगी, और डिटेल में हर मॉड्यूल की वीडियो आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप इजीली, तकरीबन ये 1 आवर की वीडियोस होंगी। टोटल ये 2 आवर्स का सेशन है हमारी डेस्कटॉप.क्लाउड को ऑपरेट करने का। 2 आवर्स की वीडियोस देखे आप इसे कम्प्लीटली कोई भी पर्सन इसको ऑपरेट कर सकता है, जाके